ये सब रामू का गलती है और रामू की वजह से ये सब हो रहा है। अगर रामू नहीं चाहते ना तो ये सब ड्रामा होता ही नहीं, क्योंकि सबसे मेन बात गलती है उनका जो अन्नू का पति है, पति का गलती है। देखिए, हम पहले भी बोले हैं वीडियो में और आज भी बोलते हैं, इसलिए गलती है क्योंकि सॉरी, रामू नहीं चाहते हैं कि हमारी बीबी उस घर में रहे। रामू खुद डर के रहते हैं अपने घर वालों से। तो हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, जय श्री राम। हमारे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो आज हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं बता दें, अन्नू और रामू के बारे में। जो कि अन्नू बहुत ज्यादा रो रही हैं और काफी ज्यादा परेशान है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमारा वीडियो फुल देखिएगा, फुल वॉच करिएगा। और वीडियो पसंद आए तो एक बार कमेंट करके जरूर बताइए कि क्या मैंने सही कही हूँ कि गलत। जो घुघटारी है ना, उसकी जो जेठान है, अन्नू की जो जेठान है, पहले तो उसको झोटा खींच के मारना चाहिए। क्योंकि जिस तरह से देवरानी को मार रही है, उसी तरह से अगर देवरानी भी जेठानी को मारेगी ना, तब समझ में आएगा कि छोटे और बड़े का इज्जत क्या होता है और कैसे किसी को इज्जत किया जाता है। मानते हैं तुम घर में बड़ी हो, तो बड़ी होने का मतलब ये नहीं होता है कि छोटी को अपने पैर के तर से कुचल के चलो। ऐसा कहीं दुनिया में कोई सुना है कि जो बड़ा रहता है, जो जिसकी जेठानी घर में रहती है 2 साल 4 साल या 5 साल से रहती है, वो अपना हक जताती है? छोटी देवरानी को रहने का कोई हक नहीं है? उसका भी उतना ही हक है जितना तुम्हारा है। और अपना फेस क्यों नहीं दिखा रहे हो? घूंघट काट के जो लड़ाई कर रही हो और अन्नू का झोटा खींच के मार रहे हो। अगर उसी तरह से, उसी हाथ से अगर अन्नू एक बार आपका झोटा पकड़ के खींच लेती ना और मार देती तो बहुत अच्छा लगता। तो पूरा क्यों अच्छा लगता आप लोग। और देखिए, हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि हम किसी का घर बिगाड़ रहे हैं, नहीं। क्योंकि अन्नू का भाई हक है ना, अन्नू का भी उस घर में हक है। तुम्हारा हक है तो क्या अन्नू का हक नहीं है? और अभी हम जो वीडियो देखे हैं एक, जो कि उसमें बोल रही है अगर 4 बजे नहीं उठ सकती हैं तो 5 बजे कम से कम उठा करो। तो जिसके पास छोटा बच्चा रहता है ना, तो वो 4 बजे रात को उठ के कटिया पिटिया नहीं करना है कि कोई 4 बजे रात को उठ जाएगा। अभी उसका बच्चा छोटा है, जब उसका बच्चा बड़ा हो जाएगा तो अपने बच्चे के साथ साथ में खुद उसको समझदारी आ जाएगा। वो खुद अपना घर का काम करेगी, खुद जिम्मेदारियां संभालेगी। ऐसी तो है नहीं कि अनु छोटी बच्ची है, अनु को जिम्मेदारी कुछ पता नहीं है। सारा जिम्मेदारी अनु को भी पता है। लेकिन जो बोल रही हो कि ये ऐसी करती है, वो ऐसी है, इसके पास इज्जत नहीं है, छिनार है, ये वो, सबसे पहले तो तुम छिनार हो। सबसे पहले तो तुम छिनार हो, क्योंकि तुम्हारे मायके वाले शायद संस्कार नहीं तुमको सिखाए हैं। और जो दादागिरी दिखा रही हो ना, अगर दूसरा कोई देवरानी रहता ना तो कोई सहता नहीं, तुरंत झोटा पकड़ के उखाड़ के तुमको भी मारता, जिस तरह से तुम अन्नू को मारे हो। और अन्नू का बच्चा छीनने का बात कर रही हो। तुम्हारा बच्चा अगर तुमसे कोई छीन ले तो क्या तुम रह पाओगे अपने बच्चे के बिना? है तो अन्नू अपने बच्चे के बिना कैसे रह पाएगी, ये बताइए। और रामू बोल रहे हैं कि हम लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहते हैं, हम शांति से रहना चाहते हैं। और अन्नू बोल रही हैं कि हमारा दरवाजा हमेशा हमेशा के लिए 4 साल पहले बंद हो गया था। तो अन्नू बहन, मैं आपसे बोल रही हूँ कि क्यों बंद हो गया? आखिर में क्यों आपके लिए 4 साल पहले दरवाजा क्यों बंद हुआ है? ऐसा कभी सोचना भी मत, ऐसा कभी सोचना भी मत, क्योंकि दरवाजा पति के घर पे कभी बंद रहता ही नहीं है। जहां पे पति का हक होता है वहीं पे पत्नी का भी हक होता है। पति में पत्नी का हक बनता है, आधे का हिस्सेदार है। तो आप कैसे बोल रही हो कि मेरा पहले घर दरवाजा बंद हो चुका 4 साल पहले, तो मैं अभी आई हूँ और ये अपने पति के कहने पे, यानी रामू के कहने पे उस घर पे गई थी। तो गई है तो अच्छी बात है ना, डर के क्यों रहने का? जितना हक उसका है उतना हक तुम्हारा भी है। लड़के रहो, डट के रहो, किसी से डर के नहीं रहने का, किसी का बाप नहीं दिया है, ठीक है। और जो घुघटारी है ना, उसका बाप नहीं दिया है, ठीक है। उसका भी उतना ही ससुर में हक है, तुम्हारा भी ससुर में हक है। कोई दूसरे का
किसी में कोई हक नहीं लेने जा रहा है, अपने पति में सबका हक है, रहना चाहिए, लड़ झगड़ के रहो। अगर भागते रहोगी तो समझ जाओ कि जिंदगी भर तुमको भगाएंगे और जिंदगी भर तुम भागते रह जाओगी इधर उधर, ना इधर करोगी ना उधर करोगी। अगर एक बार घर से अभी गई हो ना, अगर आप लड़ झगड़ के नहीं रहोगी, अगर भाग गई वहां से, तो फिर दोबारा जब भी जाओगी तो तुमको और तुम्हारे बच्चे को कभी दरवाजे पे वो लोग पैर नहीं रखने देंगे, इतना सोच लीजिए। क्योंकि उसको हो जाएगा मन में कि हाँ अभी अन्नू डर गई है और अन्नू भाग जाएगी, यहाँ से रहेगी नहीं, तो उसका तो मजा ही मजा है, उसका तो पूरा फैलारा घर हो जाएगा, उसको यही वो चाहती है और इसीलिए तुमको भगा रही है। जब ये बताइए अन्नू को भगा रही है तो अन्नू का बच्चे को ले रही है, तो क्या अन्नू को बच्चे को क्या करेगी, उसके साथ में कुछ कर देगी उसके साथ में, उसका जिम्मेदार कौन होगा, वो है भूटारी, उसका जिम्मेदार भूटारी नहीं होगी। ठीक है, बच्चे लोग का जिम्मेदारी ले रही है वो, है बेशरम कहीं के ऐसा मार रही है जो है। कोई ऐसा मारता है अपने देवरानी को? वो भी तो वीडियो बन रहा है, सोशल मीडिया पे पड़ रहा है, ये नहीं दिमाग में आ रहा कि हाँ मेरा इज्जत जाएगा। तुम्हारे मायके वाले देख रहे होंगे तो तुमको क्या बोलेंगे, तुमको इतना समझ में नहीं आता है, हैं? अन्नू जैसी है, अन्नू तो चुप है, हम लोग जैसा रहता तो हम लोग कभी चुप नहीं रहते और ना ही हम लोग इतना बर्दाश्त करते हैं। क्योंकि जब गलत नहीं है तो बर्दाश्त क्यों करने का भाई, क्यों बर्दाश्त करने का? और रामू भाई आप भी लड़िए, क्यों नहीं लड़ेंगे, आपका भी तो हिस्सा है, आपका जगह है, जमीन है। मानते हैं अगर आप घर में पैसा नहीं दिए होंगे तो आपका तो हिस्सा दिल आप मांगना चाहिए ना कि मुझे हिस्सा दे दो, मैं अपना हिस्सा लेके दूसरे जगह घर बनाएगा, वहीं पे बनाएगा, आजू बाजू में बनाएगा, लेकिन हिस्सा तो चाहिए ना। ऐसा थोड़ी है कि हिस्सा नहीं है तो तुम भाग जाओ, और तुम खुद डर रहे हो, भाग रहे हो अपना घर छोड़ के। डरना ही नहीं चाहिए पहली बात, आप डर रहे हो तो अनु देखिए, औरत का हिम्मत तब बनता है जब उसका पति साथ देता है, उसका पति साथ में खड़ा रहता है, तभी औरत का हिम्मत बनता है। लेकिन जब पति ही डरपोक निकला है, पति ही कुछ नहीं समझ रहा है, जब पति घर से भाग रहा है, तो अन्नू का हिम्मत कहाँ से बनेगा, आप लोग बताइए। तो चलिए हम वीडियो करते हैं एंड, क्योंकि हमारा वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया और काफ़ी टाइम भी लग गया। तो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।